मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुशामदीद। मैं हूं सुहेल अहमद। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। परफेक्ट टेंसेस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि इसमें जो सैम्बल्स हैं फ़िक्रे के लास्ट में आती हैं, कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, कर रहा हूँ। तो ये सेम सैम्बल्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई एक ऐसा एक्शन हम शो करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था, अब तक कंटिन्यू है, अब तक जारी है, और उसका हमें पता नहीं कि वो कब पूरा होगा। और इसमें हम सिंस और फार इस्तेमाल करते हैं टाइम दिखाने के लिए। ये मेजर डिफरेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसमें पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इसके वो हैव और हैज़ और बिन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंट्रागेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैव हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंट्रागेटिव और नेगेटिव पहले हैव हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसकी फॉर्मेशन थी। हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई वी यू दे डबल नेम्स, और हैज़ सिंगुलर के साथ ही शी इट सिंगल नेम के साथ हम यूज़ करते हैं। और इसमें फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। और इसमें सिंस और फार हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सिंस और फार समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल समझाऊँ कि आपको समझ आ जाए। सिंस और फार हम यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंस जो है हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट शो करने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2013। मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ। तो 2013 जो है वो ईयर है, स्टार्टिंग ईयर है। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट में शो कर रहा हूँ एज इट इज़, इसलिए सिंस हम यूज़ करेंगे। और इसको हम अगर फार में चेंज करें तो आई हैव बिन टीचिंग फॉर 7 ईयर्स। फार हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड लेंथ ऑफ टाइम। देखें 2013 से अब तक 2020 कितने साल हुए? 7 साल। तो हम ये साल जो काउंट करके हम सेंटेंस बनाएंगे तो फार यूज़ होगा। आई हैव बिन टीचिंग फॉर 7 ईयर्स। सेंस यूज़ होता है कोई स्टार्टिंग पॉइंट शो करने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट जो है जहाँ से वो एक्शन शुरू हुआ था। और फार हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड हो, जब पीरियड शो करना चाह रहे हो। मैंने एक एग्जांपल दिया है। और दूसरा एग्जांपल, आई हैव बिन वेटिंग सिंस 2:30 o'clock। यहाँ पे सिंस मैंने यूज़ की है क्योंकि 2:30 o'clock स्टार्टिंग पॉइंट है जब से मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ये हम फार में कन्वर्ट करेंगे तो 2:30 o'clock से जितने मिनट्स हुए हैं, आवर्स हुए हैं, जितने भी हुए हैं वो हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, आई हैव बिन वेटिंग फॉर
2 मिनट्स, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स, ये जो है चेंज होगा फॉर में। सिंस और फॉर में एक बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि सर सिंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट से लगती है और फार जो है काउंटिंग से। काउंटिंग का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे भी डिजिट्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको कि 2030 यहाँ पे डिजिट्स आ गए तो आप यहाँ पे भी फार लगा दें, नहीं, हम चेक करेंगे सेंटेंस में कि वो एग्जैक्ट पॉइंट है या पीरियड जो है शो हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। ऐसे डिजिट्स देखकर, न्यूमेरिकल नंबर्स देखकर वहाँ पे हम फार नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल थे। अच्छा, सिंस जो है जो नेम्स हैं, मंथ्स के नेम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनके साथ आप सिंस इस्तेमाल करते हैं, और डेज़ नेम्स उनके साथ भी सिंस हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट पॉइंट होती है, इसलिए हम उनके साथ यूज़ करते हैं। और ईयर जो है जैसे एग्जांपल दिया मैंने 2013, 2014, 1980, तो इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। और फार जो है वो लेंथ, जब हम वो काउंट करके हम बताएं, काउंट करके पीरियड बताएं, ना कि हम जस्ट न्यूमेरिकल नंबर शो कर रहे हों, वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है सिंस फार यूज़ करने के लिए। उम्मीद है कि आपको सिंस और फार समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और फेसबुक पे पेज है मेरा, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जांपल। आई हैव बिन यूजिंग मोबाइल फॉर 8 years। Interrogative, have I been using mobile for 8 years? Negative, I have not been using mobile for 8 years। और interrogative और negative, have I not been using mobile for 8 years? ये एग्जाम्पल था। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट करके कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं, और कमेंट सेशन में आप इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं ताकि मैं देख सकूं आपकी लर्निंग हो रही है या नहीं।